टॉपिक है ना सेट रिलेशन एंड फंक्शन. सेट रिलेशन एंड फंक्शन. सो सेट क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा के कलेक्शन को बोलते हैं सेट. ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटाज. collection of similar type of datas is known as set. known as set. ठीक है. सेट को लिखने का रूल क्या होता है? सेट का नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर इक्विवेलेंट टू कर्ली ब्रैकेट दोगे. कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स लिख देना. जैसे मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना हो 1, 2, 3, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक. ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर. ठीक है. सेट सेट वैसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होता. सेट एक टाइप के डाटा को कलेक्ट कर लो. सिमिलर टाइप ऑफ डाटा मतलब जैसे कि मान ले तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, उसको छोड़ के तो कुछ और नहीं हो सकता. यस ठीक है. तो अच्छा, सारा का सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला तो सारा का सारा नेचुरल नंबर उसके अंदर होना चाहिए. तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कर लो. हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स. वेल डिफाइंड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज सेट. मतलब अगर वो नेचुरल नंबर बोला तो सारा का सारा नेचुरल नंबर उसके अंदर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा. मान लो सेट ऑफ होल नंबर लिख रहे हैं, एक सेट दिया कैपिटल बी. अच्छा, नेमिंग में कभी इक्वल टू साइन नहीं होता ना, इक्विवेलेंट साइन होता है ना. जब बी इसका नेमिंग किए हैं तो नेम में तो इक्वल टू नहीं होता है क्या? सही बोल रहे हैं? ये पता है या नहीं पता है? जैसे मान लो a इक्वल्स टू 2 लिखे, ठीक, और a इक्विवेलेंट टू 2 लिखे, दोनों में क्या डिफरेंस है? a इक्वल्स टू 2 का मतलब एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 2 असाइन किया हुआ है, और a इक्विवेलेंट टू 3 का मतलब 3 का नेमिंग किया हुआ a. ठीक, 3 एक क्वांटिटी है, उसके ऊपर ऐसा कुछ a नेमिंग किया हुआ है. ठीक है. तो अगर यहाँ से a उठाओगे ना तो a3 कंटेन नहीं कर रहा होगा. हाँ, बट अगर यहाँ से a को सिलेक्ट करोगे ना, तो तुम लोग प्रोग्रामिंग तो पढ़ा होगा बच्चा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है? जावा या सी प्लस प्लस या सी कुछ भी? यस सर. कौन सा पढ़ा है? सर जावा. सर नहीं पढ़े सर, हम लोग का टाइम में नहीं था. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे याद करो, जब लूपिंग में या फिर इफ एल्स यूज करते तो वहाँ पे इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस होता था ना. यस सर. जहाँ इक्वल साइन देते थे मतलब वो वैल्यू असाइन करता था, यस और सर. वहां से अगर x उठाओ तो x इक्वल्स टू 2 मिलता था. बट Yes, इक्विवेलेंट sir. साइन जहाँ पे देते थे वहां पे कुछ नहीं मिलेगा x उठाने पे. यस सर. यस नहीं, सर. तो वही डिफरेंस होता है इक्वल टू और इक्विवेलेंट में. तो यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इक्विवेलेंट साइन, इक्वल टू साइन नहीं दे सकते हैं, इक्विवेलेंट साइन देना होगा. वैसे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग इक्वल्स टू भी दोगे तो कहीं कहीं से कोई गलत नहीं होगा. 0,1,2, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ कुछ भी बोल दो. ठीक. अच्छा, सेट लिखने का रूल, सेट के अंदर कभी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है. सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता है. ठीक. ओके सर. एंड सेकेंड रूल, रूल नहीं रूल नहीं है ये, बस ऐसे ही समझने के लिए बता रहे हैं. ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है सेट में. मतलब पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सेट में एलिमेंट को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सर अच्छा बोल. सर अगर कुछ सेट में सर इन्फिनिटी से लेके -1, 0, 1, 2, 3 तक हो रहा है, तो सर हाँ, उसमें डॉट 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 0, 1, 2, 3 करेंगे? जिससे बच्चा सेट तो देख, पहले ये पता है, जैसे मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये पता है ना, फिर ये लिखते हैं ना हम लोग. यस सर. हाँ, तो बिल्कुल डॉट डॉट कर सकती है. ओके तो बोला सर. सेट सर ऑफ मतलब इंटीजर, पहले डॉट डॉट लिख सकते हैं ना? डॉट डॉट लिख सकते हैं क्या? जैसे मान लो डॉट डॉट लिखी और फिर -1 -1 0 1 डॉट डॉट लिखा यस गया, तो सर. इसका मतलब समझा गया इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, ये मतलब समझा जाएगा. यस सर. ठीक. अब मान लो तो ऐसा लिखेगी, कौन पागल ऐसा लिखे, सोचो तो एक बार. मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, डॉट 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 10 11 12 ऐसा लिख सकते हैं क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को? नो सर. तो ओ सर. तो हम तो कैसा लग रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? नो सर.
सर आप सेकंड पॉइंट क्या बताए थे कि सेकेंड पॉइंट order- बताएं कि जो ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है सेट में, मतलब कौन सा एलिमेंट पहले लिखाएगा, कौन सा एलिमेंट बाद में लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा होता है। एलिमेंट्स क्या होता है सर? एलिमेंट्स अंदर में जो लिखा हुआ है सेट ए के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना उसको एलिमेंट्स बोलते हैं उसका। सर फर्स्ट पॉइंट में तो आप बोले थे एलिमेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नहीं नहीं, एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले, रैंडमली कुछ से कुछ लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहे थे। समझा? जैसे सर अभी हम तक पहला बोले थे रिपीटिशन वाला। फिर से बोलो। अच्छा रिपीटेशन, हाँ, सेट के अंदर एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता है, सेट के अंदर एलिमेंट कभी एक एलिमेंट दोबारा नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक। हाँ, अगर बाई चांस कभी एक एलिमेंट दोबारा दिखता है ना, मान लिया कि सेट है 1 1 2 3 5 8 13 डॉट 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 डॉट, ये फिबोनाची सीक्वेंस है ना, तुम जानता होगा इसके बारे में, दोनों को ऐड करके ये आता है, फिर 1 + 2 3 आएगा, फिर 3 + 5 8 आएगा, 8 + 5 13, फिबोनाची तो सीरीज। फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं ना। इसमें 1 दो बार होता है, या इसमें पहला पहला 2 एलिमेंट रिपीटेड होता है, ठीक। बट ये दोनों एलिमेंट ना जो सेम नहीं होता, दोनों एलिमेंट डिफरेंट वे में वर्क करता है। अगर कभी जनरली सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, अगर बाय चांस कभी रिपीट करे ना तो वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं होता है इसलिए रिपीट कर रहा है, वो दिखने में सेम है बट उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वे में काम करेगा। सर मतलब वो भी डिस्टिंक्ट होगा, मतलब हाँ, वो भी अलग। डिस्टिंक्ट के तरह काम करेगा, ठीक है। यस। तो बहुत ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, आज तक मुझे बस एक ही सीक्वेंस दिखा, ये फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें एलिमेंट रिपीट करता हो, और लिखना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं कि तुम पहला वन को छोड़ दोगे ना, तो रिपीट कर हटा देते हैं तो नहीं चलेगा, फिर फिबोनाची सीक्वेंस वो होगा ही नहीं, फिर वो फिबोनाची सीक्वेंस होगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा पूरा, ठीक। वहां पे 1 और 1 डिफरेंट टाइप से वर्क कर रहा है इसलिए रिपीट कर रहा है वो चीज। बढ़े आगे, यस यस सर। चलो नेक्स्ट। पहले इंटरवल देखो, फिर उसके बाद सेट का दोनों फॉर्म पढ़ाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट लिखना इंटरवल। जैसे मान ले कि सेट ऑफ नेचुरल, उससे पहले जब जाए 1 मिनट, ये सब लिख लेना। तो जो जो हम लोग सेट जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सर कैपिटल एन। एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, सेट ऑफ होल नंबर्स को, सर डब्ल्यू। सेट ऑफ होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, सेट ऑफ होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, सेट ऑफ इंटीजर्स को सर जेड सेट ऑफ जेड इंटीजर्स से, हाँ जेड से भी कर सकते हो या आई से आई। भी कर सकते हो, ठीक। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सर सी। कैपिटल सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैपिटल सी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, कैपिटल आर। सर आर या फिर क्यू। नहीं आर नहीं, आर रियल नंबर, क्यू कैपिटल सेट ऑफ रियल नंबर को आर से, क्यू। सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू, क्यू। हाँ कैपिटल क्यू, रैशनल नंबर कैपिटल क्यू, सही है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, टी। टी सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या बोला? टी और क्यू बार, ठीक। क्यू नॉट बोलते हैं इसको, क्यू बार नहीं पढ़ते, क्यू नॉट बोलते, क्यू को छोड़ के, रैशनल को छोड़ के जो भी होगा वही रैशनल होगा, ठीक है। और कुछ बचा? तुम सर लोग आज तक कभी सिंबल देखा हो? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वैसे अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव करेगा तो बहुत सारा बन जाएगा, एक यस बताया तो उसके अकॉर्डिंग सारा कर लेना, ठीक। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये ना आई प्लस या जेड प्लस, जेड प्लस यस और आई प्लस, निगेटिव बोलेगा जेड माइनस और आई माइनस, पॉजिटिव रियल नंबर बोलेगा आर प्लस आर माइनस, या निगेटिव बोलेगा तो आर माइनस, पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेगा क्यू प्लस, निगेटिव रैशनल नंबर क्यू माइनस, पॉजिटिव रैशनल नंबर आर सॉरी टी प्लस टी माइनस या क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस, ठीक है, कर लोगे ना? और यस कुछ सर। बोल याद है कभी कुछ देखा हो? सेट ऑफ फ्रैक्शंस को स्मॉल एफ से, सेट ऑफ फ्रैक्शंस स्मॉल एफ, और कुछ तो और कुछ होगा देखेंगे बाद में।
ठीक है, कुछ सिंबल्स जो हम लोग यूज करेंगे, सुनिए। ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। किसका होता है? बिलोंग्स टू का। ये होता है फॉर ऑल का सिंबल, फॉर ऑल। फिर ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली सिर्फ ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर देन, सिर्फ लेस रहेगा तो लेस देन। और कुछ सिंबल कभी देखा है? हाँ, ये यू अभी आगे हम लोग यूज करेंगे। यू होता है यूनियन का सिंबल। उल्टा यू होता है इंटरसेक्शन का सिंबल। सर और सच दैट का भी होता है। यूनिवर्सल भी तो होता है सर। क्या क्या? यूनिवर्सल का होता है सर। नहीं सर, फिर से बोल बार। सर यूनिवर्सल का भी तो होता है सर। यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू, एक्चुअली ये यू नहीं होता है, ये देखने में। हाँ, यू एक्चुअली यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं, ठीक, कैपिटल यू। यूनियन को ना ऐसे लिखा जाता है, यू टाइप देखने में आता है, इसको यू, ये यू होता नहीं है, ठीक, यू टाइप देखने में आता है। तो एक सच दैट का भी होता है वो। अच्छा, सच दैट का सिंबल, सच दैट का भी कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता, कहीं ना कहीं ऐसा लिख देता है एक्स सच दैट, आगे एक्स के बारे में इन्फॉर्म कर ये कर देता है, या कहीं कहीं एक्स सच दैट ऐसे इन्फॉर्म कर देता है, उसका भी कोई स्पेशल यस सिंबल सर। नहीं होता है, यस। उसका भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है। आगे बोल। सर फ्रैक्शंस का कैपिटल एफ लिख सकते हैं सिंबल नहीं में? बचा, स्मॉल एफ यूज करता है, ठीक है, स्मॉल एफ यूज करता है। अब उसका रीजन हमको पता नहीं है, कभी देख नेट पर सर्च करना मिल जाएगा रीजन। कहीं ना कहीं कैपिटल एफ और यूज होता होगा ना, इसलिए स्मॉल एफ यहाँ पे लाया गया, ठीक। ओके कैपिटल सर। एफ, कैपिटल एफ जब जब होस्टर जब सिंबल बनाया होगा ना, उससे पहले से कैपिटल एफ यूज होता आ रहा होगा किसी और के लिए। सर और सबसेट का भी जैसे होता है ना। करंट, करंट का सिंबल हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं ना, कैपिटल आई से नहीं लिखते हैं, जबकि यस। नेमिंग हमेशा कैपिटल आई से किया जाता है, यस। ठीक, क्योंकि इंटीजर के लिए पहले से बुक हो चुका था कैपिटल आई, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, इसलिए यूज नहीं करते हम लोग कैपिटल आई। वैसे कोई रीजन होगा उसमें भी। आगे बोल, क्या बोला? सबसेट का भी सिंबल होता है। हाँ, सबसेट का, ये देखो, ये होता है सबसेट का सिंबल, सबसेट। लेस देन इक्वल्स टू टाइप से, जैसे मान लो ए लेस देन इक्वल्स टू बी लिखा ना, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी से सब आगे लिख पाएंगे, ठीक। ऐसे पावर सेट का सिंबल होता है, यस। बहुत सिंबल ऐसे होता है, लिख पाएंगे आगे। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी से। Yes, sir, done. क्या हो गया सबका? बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट। यस सर हो। अच्छा, नॉट बिलोंग्स टू का भी सिंबल एक होता है, ऐसा करके क्रॉस कर दो, ये नॉट बिलोंग्स टू। बढ़ेगा। चलो, पहले इंटरवल देख लो, उसके बाद आगे सेट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरवल्स। इंटरवल्स नहीं, सेट मान ले अगर कुछ एलिमेंट्स होगा उसमें, तब तो आप शो कर दोगे सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 लिख दोगे, 5 एलिमेंट है तो। ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आपको बोला गया 1 से लेके 5 तक का सारा रियल नंबर लिखो, तब कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना ऐसे तो। ऐसे लिख पाओगे क्या कर्ली ब्रैकेट के अंदर? कितना नो। लिखोगे? इनफाइनाइट No, नंबर ऑफ sir. एलिमेंट्स होगा, 1.1 1.11 1.111, बहुत सारा एलिमेंट होगा, लिखना पॉसिबल नहीं है। उसी को लिखने के लिए इंटरवल बनाया गया, ठीक। क्या होता है इंटरवल, देखेंगे यहाँ से। अच्छा, ये होता है थोड़ा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ठीक। इसका मतलब ए से लेके बी तक का सारा रियल नंबर लेना है, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं ए होगा ना, कहीं ना कहीं ए होगा, कहीं ना कहीं बी होगा। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का मतलब
ए से लेके बी तक का सारा रियल नंबर लिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए को भी लिया गया बी को भी लिया गया। ठीक, अगर कोई ऐसा लिखा इसका मतलब समझना है कि ए से लेके बी तक का सारा रियल नंबर लिया गया है इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक, इसका नाम क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे तो ओपन इंटरवल, ए कोमा बी। ओपन इंटरवल का मतलब दोनों एंड पॉइंट ओपन है, दोनों एंड पॉइंट, मतलब ए को नहीं लेना है, ए को नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है, बीच का सारा वैल्यू लेना है। ए को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, ये रहा ए, ये रहा बी, बीच का सारा वैल्यू लेना है। कहीं अगर ओपन इंटरवल ए कोमा बी लिखा रहा तो उसका मतलब क्या समझोगे? सर ए टू बी का सारा रियल नंबर है बट ए और बी नहीं है। ए से लेके बी तक का सारा रियल नंबर वो लिया गया है या वहां पे शो किया हुआ है, ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के। ठीक है, बढ़े आगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड स्मॉल ब्रैकेट बी। सर ये आप समझा दिए थे पहले भी। बता दिए थे यस सर। कब? ट्रिग्नोमेट्री सर में ट्रिग्नोमेट्री में आप बोले थे। पक्का? यस सर, लिखा हुआ है। तो तब भी एक बार और एक बार बता दीजिए क्लियरली इस चैप्टर को कर रही ये हो। पक्का आयुष होगा। कौन बोला ये? तो मैं आयुष? जीवन जीवन बोला। सर याद है, पर एक चैप्टर जब वो चल रहा है ना तो सर तब करवा ही दीजिए। टाइम तो तेरा जाएगा ना। चल ठीक है, तो बात कराए तो। सर आप पढ़ाए थे उस दिन, हम प्रेजेंट थे सर, आपको याद है? फिर देखते हैं, अब 2 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, क्लोज इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी, मतलब ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना, बीच का सारा नंबर रहेगा। ए को इंक्लूड नहीं करना है, सॉरी ए को इंक्लूड करना है, ए में डॉट डाल दे, ए में डॉट, बी में सर्कल, बी को इंक्लूड नहीं करना है, और बीच में डॉट, बीच में डॉट, डॉट मतलब सबको इंक्लूड करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर ओपन ए क्लोज बी रहा तो इसका मतलब सर ए को छोड़ दीजिए, ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड करना है, बीच का सारा रियल नंबर लेना है, बीच का सारा रियल नंबर इंक्लूड करना है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस दोनों को सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज भी बोल सकते हो। ठीक, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। तो ओपन क्लोज जो नाम आया ना वो बस एंड पॉइंट के लिए, बीच का सारा रियल नंबर सब में है। यस सर। अच्छा, इस सबका एक सिंबल और भी होता है, जैसे ना क्लोज इंटरवल लिखा है ना, ए कोमा बी, ओपन को उल्टा कर दो वो भी क्लोज ही माना जाता है। ठीक, ऐसे भी लिख सकता है इसको, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ओपन इंटरवल का सिंबल उल्टा कर दो, ठीक, वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ए कोमा बी, ये वाला कैसा होगा? क्लोज वाला ओपन बन जाएगा, ओपन वाला क्लोज बन जाएगा, क्लोज वाला ओपन बन जाएगा उल्टा होके, और ओपन वाला क्लोज बन जाएगा। सिमिलरली ये ऐसा लिख लो, यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, उल्टा उल्टा, सॉरी यहाँ भी गलत लिखे, एक बार बताओ। जो है ना उल्टा लिख दिए हैं, गलत लिखे हैं, इसको उल्टा कर ले, इसको भी।
ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। बढ़िया, आगे यस सर। सर क्लोज्ड में सर उल्टा ओपन ब्रैकेट क्यों हो रहा है सर? जब तक, अरे सर एक ही सिंबल है, जब कहीं कहीं यही यूज करता, कहीं यही यूज करता है, जनरली यही करेगा यूज। ऐसा बोलो ना, ये क्लोज, क्लोज का उल्टा कर तो उसको ओपन माना जाएगा। सिंबल है, बनाया तो याद रखना पड़ेगा हम लोग को। ओके सर। बढ़िया, आगे यस सर। फिर एक होता है, अगर मान ले कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ए कोमा बी लिख दिया, तो इसका मतलब सिर्फ ए लेना है, सिर्फ बी लेना है, बीच का कोई वैल्यू नहीं लेना है, ठीक। ये एलिमेंट्री सेट होता है। Yeah. कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखेगा ना तो ये एलिमेंट्री होता है, इसमें एलिमेंट्स लिखा जाता है, इंटरवल लिखा नहीं जाता। इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। ये एलिमेंट्री सेट है, एलिमेंट्री सेट, इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स होता है, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल ये चारों है, ठीक। इंटरवल ये सारा है, ओके। बढ़िया, आगे यस सर। लिखिए सब लोग। यस सर। यस सर। सब लोग में दो ही आता है क्या? वो गधा सब है, तो बोला रिप्लाई कर, सब लोग लिख लिया। यस सर। सुस्मित, Yes, sir. शुभदीप, Yes, sir. सोमनाथ, शेफाली, हाँ सर। कनीसा, आर्यन, दिव्यांशु। बीच बीच में ना ऐसे भी ऐसे ऐसे करते रहा करो, ठीक। वो होता है ना कि जगा हुआ ऐसा फील आता है टीचर को। मेरे को भी नींद आता है ना, सो जाएंगे फिर। और तुम लोग क्या, तुम लोग 2 घंटा क्लास करता, दिन में मस्ती में रहता है, यहाँ तो सुबह से शाम तक क्लास चलता है। सेट को कैसे लिखा जाता है? दो फॉर्म में सेट हम लोग लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों क्या होता है बता देते हैं। रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने का दो मेथड होता है, एक मेथड को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, दूसरे मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक ही एग्जांपल को ना अलग अलग वे में लिख के दिखा रहे हैं, ठीक। मान ले कुछ ऐसा लिखा, एग्जांपल जरा समझ में आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट वन, एक सेट है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरा ऐसा लिखा, a इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number and x less than equals to 5। अब सोच तो, दोनों सेम है या डिफरेंट है? सर सेम। सर सेम है। सेम ही है ना। ये बोल रहा है कि वैसा x लेना है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए बट 5 से छोटा या उसके इक्वल। तो कौन कौन सा 5 से लेस देन इक्वल्स टू में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। वही यस। चीज लिखा हुआ है ना, यस। ठीक है। एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी, ये तुम्हारा क्लोज इंटरवल -3 से लेके 10 तक। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, रियल नंबर ना, क्योंकि यहाँ पे -3 to 10 का सारा रियल नंबर है ना। यस। यस सर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर विच लाइज बिटवीन -3 to 10। देखो तो सेम है या डिफरेंट? ये दोनों सेम लिखा हुआ है, डिफरेंट? यस सर सेम। सर सेम है। वहाँ पे बी होगा ना क्या बचा? सर? बी सेट होगा। अच्छा सॉरी, चलो एक सेट लिख रहे हैं सी, सी इक्वल्स टू, चलो इसको ये लिखते, तुम लोग वो लिख बताना। सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट x belongs to integer and
x lies between -5 to 10। इसका सेट, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? सर ओपन ब्रैकेट -5 और क्लोज ब्रैकेट 10। यहाँ देख गौर से पागल, सर सर -4 इंटीजर -3 बोला है, हाँ, -2 -4 -3 -2 0 सिर्फ 1 2 इंटीजर 3 लेगा ना 4 बच्चा, पूरा till इंटरवल थोड़ा 10। लेगा। क्या सही बोल रहे हैं? सिर्फ इंटीजर लिखोगे ना, -4 Yes, sir. -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे या नहीं? सर -5 क्यों नहीं आया? -5 में ओपन था, देखो ना, इक्वल टू नहीं था यहाँ पे, क्वेश्चन देखो और से, -5 में ओपन था, वो नहीं लेना है, उससे आगे ले सकते हो इंटीजर। तो -5 से ग्रेटर में Okay, पहला sir. इंटीजर कौन सा आएगा? -4 ना, बढ़िया आगे। तो सर इसे कर, सर इसे एलिमेंट्री सेट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इंटीजर चाहिए ना, सारा सारा रियल नंबर थोड़ा ना चाहिए उस इंटरवल का, उस सर इंटरवल का सारा रियल नंबर चाहिए क्या तुमको? तो सर 5 शो तो मतलब क्या उससे फिर से ग्रेटर बोलेगा? 4 और 10 यही हुआ ना वैल्यू? फिर से बोलेगा, क्या बोला फिर से? तो तब हुआ सर -4 और 10 यही तो लेना है, कंसीडर करना है। मतलब ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहा है क्या? सर यहाँ पे आपको ऐसे लिखना चाहिए था, सी क्लोज इंटरवल 4 से लेकर 10 तक, ऐसा कुछ, सर ओपन इंटरवल 4 ना। माइनस माइनस, यही बोल रहा सर था क्या? ओपन सर ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल बोला, ठीक है ओपन कर लेते हैं, ये बोल रहा था ना। हाँ देखो सर। इसमें ना 4.1 भी आता है, 4.11 भी आता है, ठीक। ओके सर। तो ये सब लेने बोला गया है क्या? देखो तो, और इसमें देखो ये सब लेने बोला गया है, नहीं सिर्फ इंटीजर लेने बोला गया है। इंटरवल में तो सर सारा रियल, हाँ बोल। सर अगर इंटरवल्स यूज किया गया है तो इसका मतलब जो भी नंबर है वो रियल नंबर होता है। सारा, हाँ, जो भी नहीं, बीच का सारा रियल नंबर है, सारा। ओके सर। अगर ओपन इंटरवल -4 to 10 लिखा ना, तो -4 से जस्ट आगे से लेके 10 तक, उसके बीच में जितना भी रियल नंबर आता है जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकता है, वो सारा लिखा हुआ है। हाँ, -3.99 जितना 9 बोलो वो भी आएगा अंदर में, ठीक है, 3.999999 बोलते रहो, वो सब आएगा उसके अंदर। बस -4 को छोड़ा हुआ है और 10 तक गया है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट। एक सेट है डी, x such that x square belongs to integer which lies between -1, x lies between -1 to 3। वैसा x लेना है जिसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आना चाहिए, और वो -1 से लेके 3 तक लाई करना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सोचो, टाइम लेके सोचो आराम से, हो जाए तो बता देना। सर -1, 0, 1। क्या बोले थे फिर से बोल? सर -1, 0, 1। नहीं सर 0149। जी, क्या बोले थे फिर से बोल? सर -1 सर 0, 0 सर नहीं, और भी आएगा, 0149। और भी आएगा। सर -1, 0, 1। तो देखते हैं, बस ढंग से देख ले कैसे क्या था, फिर आगे देखते हैं। सुनना, एक्स बोला कि -1 से 3 तक लाई कर रहा ना,
तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करे बच्चा? एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू -1 to 3 है, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सर एक्स 1 और स्क्वायर मैक्सिमम का 9। मिनिमम वैल्यू, फिर से बोल, मिनिमम वैल्यू 1 सो 1। नहीं, तुम्हारे सर पास -1 से सर, लेके 3 0। तक का सारा रियल नंबर है। सोचो ना, स्क्वायर करने पे मिनिमम कितना मिलेगा? सर, 0। 0, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? सर 9। 9। 9। सर, 9। हाँ, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला कि एक्स स्क्वायर ना इंटीजर लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इंटीजर ढूंढो पहले। एक्स स्क्वायर का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डाउट है किसी को? नो सर। सर पक्का? यहाँ तक सही है? सर यहाँ तक डाउट है? नो सर। सर Okay. सर एक डाउट तब से हो रहा है हाँ बोलना। सर, ये क्लोज ब्रैकेट मतलब तो सर सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है वही लेना है ना? हाँ, नहीं सिर्फ वही नहीं लेना, बीच का। अच्छा, बीच का नंबर हमेशा रहता है इंक्लूडेड। तो सर इसे तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तब तो सब इंक्लूड रहेगा ना, इंक्लूडिंग ले इसको एक्सट्रीम एक्स लेफ्ट स्क्वायर नंबर को, 0 और 9। एक्स स्क्वायर को हाँ, मतलब ये वाला बोल रहा है या ये वाला बोल रहा है? फिर एक्स स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला? हाँ, सेट जब नीचे लिख वाला तो रहे हैं। इंटीजर ढूंढे ना हम लोग। क्वेश्चन में बोला था कि एक्स स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए, तो सारा रियल नंबर क्यों लेंगे? क्वेश्चन पर फिर से पढ़ो एक बार, जैसा बोल रहे हो ना सब मन में बोलना। क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए, एंड वैसा ही एक्स लेना जो -1 से 3 के बीच लाई कर रहा हो। -1 से लेके 3 तक का वैसा एक्स लेना है जिसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आना चाहिए। तो -1 से लेके 3 तक के एक्स को तो पहले स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद इंटीजर निकाल लिए। अब इससे एक्स निकालेंगे, एक्स का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका था, एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा? √0, नहीं, +-√1, +-√2। सही है यहाँ तक? सोच ले एक बार। +-√1 ले सकते हैं ना? +-√2 ले सकते हैं क्या? नहीं सर, -√2 ना आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि x -1 से पीछे नहीं जाना है। यस। x का वैल्यू -1 से पीछे नहीं जा यस सकता है, सर। कि आप -√2 नहीं ले पाओगे, +√2 हाँ ले सकते हो, +√2 ले सकते हो, क्योंकि वो 3 से छोटा है। √3 लेंगे या नहीं लेंगे? √3, हाँ सर वो भी लेंगे। √4 भी लेंगे, √5 भी लेंगे, √6 भी लेंगे, √7 भी लेंगे, √8 भी लेंगे, √9 भी लेंगे। अब आगे नहीं लेंगे। ये फाइनली आंसर हो जाएगा, यही है डी, यही है सेट डी। अब अपना डाउट पूछो। सर आंसर यही होगा सर, हाँ, रूट आंसर 0। यही होगा। कुछ मन में आ रहा तो पूछो डाउट। सर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोच सकते कि x का कोई एक ऐसा वैल्यू लें जो उस रेंज के बिटवीन लाई करे -1 और 3 के। हाँ, और उसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आना चाहिए ना? सर जैसे सर मेरा आंसर आया था -1, 0 और 1, तो ये हाँ तो दोनों सर, का तो स्क्वायर तो सर नहीं, तुम्हारा लिमिट के। सही है, लेकिन बहुत को तुम छोड़ दिया ना। √2 छोड़ दिया, √2 का स्क्वायर 2 होता है। √3 छोड़ दिया, √3 का स्क्वायर 3 होता है। नहीं, यस सर। तुम्हारा बीच में बहुत कुछ छूट गया। तब सर आप √4 भी तो लिए, तो वो तो सर लिमिट को एक्सीड कर दे रहा है ना। कहाँ से करा? √4, एक्स का वैल्यू √4 लिए हैं, और एक्स तो 3 तक जा सकते हैं हम लोग। √4 3 से छोटा है ना? √4 तो यस 3 से छोटा है ना? यस सर यस। लिख सकते हो उसको। सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू सर आप -1, सर मिनिमम वैल्यू -1 क्यों नहीं लिए? एक्स स्क्वायर का -1 होगा वैल्यू। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? नहीं सर। तो यस यस। बढ़े आगे।
सर √2 तो एक इरेशनल नंबर। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं बोला कि एक्स इरेशनल नहीं लेना है? क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन है कि एक्स रैशनल ही लेना है? नहीं सर। सर इंटीजर में सर रैशनल इरेशनल सब पढ़ता है सर। हेलो, आ रहा आवाज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसी टाइप का एक और लेते हैं। और कोई डाउट क्या इसमें? सर बोल रहे सर रैशनल सर इंटीजर में रैशनल इरेशनल दोनों पढ़ता है। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर बोला ना, एक्स का इंटीजर तो नहीं बोला क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर इंटीजर आना चाहिए, यही बोला ना। देखो स्क्वायर करके सारे का स्क्वायर यस इंटीजर सर आएगा। यस सर यस सर यस सर। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और देते हैं, ठीक। तो ढंग से बनाना। सेट ई है x such that x square belongs to integer where x lies between -2 to +2, -2 to +2, -2 open +2 close। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, इस पर छोड़ देंगे स्टैक पे। x such that x cube belongs to integer which lies between -1 to 2। सर टाइप करें आंसर। सर
अच्छा, आया किसी का? यस सर पहला का आंसर आपको भेज दिए हैं चैट में। भेज दी। देख रहे हैं 0 प्लस माइनस √1 प्लस माइनस √2 सही है, √3 √4 सही है। फर्स्ट का सही है किसका? आयुष, आयुष तेरा फर्स्ट सही है। आदित्य चेक कर फर्स्ट का। सर सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है सर। जैसे वहाँ स्क्वायर क्या था, क्यूब करके देखो। सर चैट तो डिसेबल्ड है सर। नहीं, इसे भेज रही है, इसके नहीं भेज रही है। होगा। सर क्यूब भी करने पे सर मिनिमम पीसीएमबी वैल्यू 2 पे भेजा ना, पीसीएमबी 2। यस सर सर उसमें भी डिसेबल दिखा रहा है। हाँ बोला, सुन रहे हैं। सर सेकंड एफ में सर अगर क्यूब करे तो सर मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा, लेकिन 7 पागल तक है ही क्या? कंसीडर करेंगे। क्यूब में निगेटिव भी होता है, मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 8 होगा। क्यूब में स्क्वायर ना नेगेटिव नहीं होता, क्यूब तो नेगेटिव होता है ना। यस सर। मैक्सिमम 8 कैसे होगा सर? 2 को तो लेना नहीं हाँ है। ओपन ओपन, 7 ही होगा ना। हाँ उसको सर हटा देगा। 7 होगा। इंटीजर जब लेगा तो 7 तक ही जाएगा। हाँ सर एक बार आप एफ वाला एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये वाला देखते हैं पहले। यस बोला एक्स का वैल्यू -2 से 2 स्क्वायर करो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4 ना। इंटीजर लेना है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यहाँ से एक्स निकालो तो उससे प्लस माइनस √0 ले सकते हो, प्लस माइनस √1 ले सकते हो, प्लस माइनस √2 भी ले सकते हो। नेगेटिव √3 चलेगा क्या? नेगेटिव √3 चलेगा? नो नो सर। सर। नहीं, हाँ √3 क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। नेगेटिव √3 चलेगा। हाँ √4 नहीं चलेगा नेगेटिव, √4 से पॉजिटिव चलेगा। ये होगा आंसर। सर √3 नेगेटिव क्यों हो रहा है सर? तो उसका वैल्यू -1.732 होगा ना। यस। ओके सर। सर हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे लिखना है कि सर जैसे इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर्स मेंशन करेंगे। हेलो, अब जब नेक्स्ट देखते हैं। एक्स क्यूब का मिनिमम टू मैक्सिमम बताओ तो इस केस में एक्स क्यूब का मिनिमम कितना आएगा? माइनस -1, और मैक्सिमम कितना -1 होगा? 8। सर 8। 7। 8, अभी तो 8 बोलो, इंटीजर जब लेंगे तब 8 हटा यस देना। यस सर। बट क्वेश्चन बोला एक्स क्यूब इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सा आएगा इसमें? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं, तो x का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ 0, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3,
क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 7। यही आंसर होगा। ठीक है, सर क्यूब रूट ऑफ 1 आप 2 बार मेंशन किए हैं। नहीं, एक -1 है। नहीं नेगेटिव का क्यूब रूट तो हो सकता है ना, स्क्वायर रूट नहीं होता, क्यूब रूट तो हो सकता है नेगेटिव का। सर 0 का क्यूब रूट क्या होगा सर? 0 ही 0, तो। ओके 0 का सर। क्यूब रूट 0, 1 का क्यूब रूट 1, -1 का क्यूब रूट -1। ठीक है, सर तो प्लस माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं ना। गधा। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 रहेगा तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 होगा क्या? नहीं ना, वो तो स्क्वायर था तब ना प्लस माइनस लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया था तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 लिखे थे। समझा? क्या हुआ फिर? क्या हुआ? हेलो, कौन कुछ बोल रहा क्या मुझे? हेलो, यस सर। बोल रहा था क्या? यस सर। हाँ बोलो। सर पूछ रहे थे सर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर्स लिख के आएंगे या फिर सर मतलब इंटीजर वैल्यू में ही लिखना होगा खाली? अच्छा, जो पूछेगा वो लिखोगे। मैं यहाँ पे बोला इंटीजर, इसलिए इंटीजर ले रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कि जानबूझ के ले रहे हैं। यहाँ बोला एक्स क्यूब इंटीजर होना चाहिए, वही एक्स लेना है। यहाँ बोला एक्स स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए, वही एक्स लेना है। इंटरवल बोलेगा तो इंटरवल लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या नो सर, बोलता है। जैसे हाँ क्या, नहीं सर समझे। जैसे आप ये क्वेश्चन कराए ना सर, जैसे अभी हाँ। सेट डी है, एक्स स्क्वायर हम्म, बिलोंग्स टू इंटीजर सर, तो हाँ उसका हाँ आंसर हम -0 और 1 दिए थे ना सर, तो हाँ। स्कूल के टीचर उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो वो बोले कि ये करेक्ट है। तो क्या सर आप कह रहे हैं कहाँ 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 किस क्वेश्चन में बोला, सर वो फिर से सेट बोलोगे? लास्ट पेज। लास्ट पेज, यही तो है लास्ट पेज। नहीं सर, इससे पीछे वाला। इससे पीछे वाला। हाँ बोल। यस सर, सेट डी में सर -1, 0 और 1 बोले थे ना, हाँ, तो सर स्कूल में भी सर एक ऐसा ही क्वेश्चन था सर, उसका भी आंसर यही था, तो हम किए तो सर एक्सेप्ट कर लिए थे। सर बोले कि हाँ ये सही है। तो तुम क्या लिखा था इसका आंसर? सर -1, 0 और 1 था नहीं मेरा। नहीं, तो वहां पे ना पक्का ये ऐसा कुछ होगा। एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं बोला होगा, एक्स इंटीजर बोला होगा। ऐसा कुछ होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। यस सर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर था। हाँ एक्स था ना, एक्स स्क्वायर नहीं था ना। यस सर। हाँ एक्स नो था। सर, अगर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था, नो सर, एक्स एक्स था। था। हाँ तो इसके बीच इंटीजर ढूंढ ले। जैसे सी, सी देखना, सी, सी देखो। x such that x belongs to integer lies between -5 to 10। यस सर। समझा? यहाँ पे यस क्या सर, अब क्लियर है। यहाँ पे लिखेगा -4, -3, -2, -1, 0 डॉट डॉट अप टू 10 तक। यस चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखना यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन, पहले यूनियन देख लो। हमारे दो सेट है, ठीक, ए एंड बी। उस दोनों का यूनियन करना है, तो सेट के लैंग्वेज में यूनियन को कैसे लिखते हैं? ए यू बी, ये सेट के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बाइनरी लैंग्वेज में यूनियन को कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी और और सेट का लैंग्वेज हो गया, बाइनरी लैंग्वेज हो गया। और इंग्लिश लैंग्वेज में यूनियन को कैसे लिखेंगे? ए और बी, ये तीनों यूनियन का है। सेट में ये यूज करोगे, बाइनरी में ये यूज करेंगे, और इंग्लिश में ये यूज करते हो। अगर जैसे कोई बोला कि दो स्टूडेंट है, ए एंड बी, कोई बोला कि ए और बी को बुला के लाओ, तो क्या करोगे? कोई बोला ए और बी को बुला के लाओ, क्या करोगे? सर दोनों को ले। दोनों को बुलाना जरूरी है, एक से नहीं काम चलेगा।
यस सर, कोई भी एक को ले। कोई भी दोनों भी आ सकता है सर, एक भी आ सकता है ना, ऐसा कुछ ना। यस सर। तो यस ए सर। यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है, मान ले सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट सॉरी डॉट डॉट नहीं। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा ना जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए, ए और बी दोनों का सारा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो सेट का रूल है कि रिपीट नहीं करना चाहिए, वो भी रिपीट मत करवाना। तो क्या करेंगे, लिखते जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट पूरा लिख लिए, दूसरा सेट चेक करें, 2 आ चुका है सर, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, सर 8 और 10 लिखना 8 और 10 नहीं है ना, तो यही हो गया ए यूनियन बी। ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए का सारा एलिमेंट है, बी का भी सारा एलिमेंट है, ए का भी सारा एलिमेंट है, बी का भी सारा एलिमेंट है, तो यही सेट ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम देखे तो वेन डायग्राम के थ्रू देखें इसको, तो ये रहा सेट ए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा। ये रहा सेट बी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। ए यूनियन बी, क्या होगा सर, ए का पूरा एलिमेंट होना चाहिए उसमें, एंड बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, बी का भी सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। यही जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन जो दिख रहा है वही है तुम्हारा ए यूनियन बी। क्लियर सर, विदाउट सर तो इसे ए और बी क्यों बोलता है? ए और बी, वो तो Yes, इंग्लिश sir. के लैंग्वेज में यूनियन को ही, जो ए और बी जिस तरह से काम करता है ना उसी तरह से यूनियन भी काम करता है। ओके सर। ए और बी को बुला के लाओ, क्या होता है, या तो ए को बुला के लाओ वो भी चलेगा, बी को बुला के लाओ वो भी चलेगा, या दोनों को बुला के लाओ वो भी दोनों, चलेगा। यस सर, यस सर, मतलब इस सेट में ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, दोनों का भी एलिमेंट है ना। यस सर। फिर तो क्लास में ऑलरेडी है ना, उसमें क्लास में नहीं है क्या? उसमें बाहर कैसे चला गया था? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ओके बाहर ठीक बाहर ठीक, चले गए। ऐसे ही बस कुछ नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे चलो। अच्छा ए और बी, हाँ ए और बी मतलब क्या, आइदर ए को बुला के लाओ या बी का, या दोनों को, इसमें भी तो वही चीज है ना, ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, दोनों का भी एलिमेंट है। यस सर। या एक बार बाइनरी भी समझ ले, अभी काम का तो नहीं है, फिजिक्स में पढ़ोगे लास्ट में 12th में, समझ लेते हैं, दोनों सेम ही है तो। बाइनरी कंप्यूटर जो है 0 1 पे काम करता है ना, कंप्यूटर 0 और 1 पे Yes, वो काम क्या sir. लिखा करता है है। 0 डायग्राम? मीन्स क्या बच्चा? सर डायग्राम के पहले क्या लिखा है? वेन डायग्राम, वी डबल एन लिखा हुआ है, ये होता है इसमें ना, वी डबल एन, तो वी आई एन होता है, वेन डायग्राम को Sir, स्पेलिंग क्या होता है? VNN. डबल एन होता है ना, हाँ Yes, sir. ठीक। सुनो बच्चा, ये वो बाइनरी समझ लेते हैं, बाइनरी ये वाला। जब कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझता है ना, इवन 0 1 भी नहीं, ऑन और ऑफ समझता है ना, ऑन को 1 बोलता है और ऑफ को 0 बोलता है, नहीं Yes, sir. तो यूनियन और गेट, आगे जाके ना हम लोग गेट पढ़ेंगे, गेट। और एक ऐसा गेट होता है ना, और गेट, इसमें 2 रजिस्टर होता है, क्या होता है छोड़ो, अभी ज्यादा मतलब नहीं है। इसमें 2 इनपुट है, मान लो ये ए और ये बी, और आउटपुट में तेरे को मिलेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब सोचो एक बार, 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 + 1 बाइनरी में कितना होता है, 1 होता है, और 0 + 0 बाइनरी में कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से गौर से देखते हो, कोई भी एक काम कर रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है ना, आउटपुट 1 है ना, यस कोई भी एक ऑन है Yes, sir. तो सिस्टम ऑन है,
कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक ऑन है सिस्टम ऑन है, कोई भी एक ऑन है सिस्टम ऑन है। जब दोनों ऑफ है तो ही जाके सिस्टम ऑफ हुआ ना। यस सर। मतलब वैसा एलिमेंट नहीं लेंगे जो एलिमेंट दोनों में नहीं हो। इस सेट में वैसा एलिमेंट नहीं होगा जो एलिमेंट दोनों में नहीं हो। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? यस मतलब सर। होना इस ही दोनों को रिलेट करो, चाहिए वो दोनों समझ गए ना, दोनों इंडिविजुअल समझ गए, दोनों को रिलेट करो तो एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्क कर रहा है, बी वर्क नहीं कर रहा है तो भी सिस्टम वर्क कर रहा है। इसका मतलब हुआ ए वर्क नहीं कर रहा है, बी वर्क कर रहा है तो भी सिस्टम वर्क कर रहा है। इसमें दोनों वर्क कर रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है, इसमें दोनों वर्क नहीं कर रहा है तो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। मतलब वैसा एलिमेंट नहीं लिया जाएगा जिस जो एलिमेंट इस दोनों में नहीं हो, ए में भी नहीं हो बी में भी नहीं हो, वो नहीं लेंगे। सर उसको दो कॉपी दोनों में करेंगे। रहेगा तो यस, एक में रहेगा तो भी यस, एक में रहेगा तो यस। अब क्लियर हो गया हो ना, दोनों में रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। हाँ तो आगे जाके ना गेट पढ़ोगे बच्चा। बाइनरी में गेट बोला जाता है उसको, और गेट। और गेट का सिंबल ऐसा होता है, इस टाइप का सिंबल होता है और गेट का। इसके अंदर दो सर इनपुट। और कौन सर सा? और गेट GATE। GAT, गेट, जो गेट का स्पेलिंग होता है। इसमें दो नो इनपुट सर। होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक। इनपुट ए बी, वही ऑन ऑफ वाले जो बताए थे। और यहाँ पे वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी बोलो या ए यूनियन बी बोलो या ए और बी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, छाप लीजिए इसको। सर ये और गेट वाला कॉपी करेंगे सर। लिखिए बढ़े आगे। सर और गेट वाला कॉपी करेंगे सर। हाँ कॉपी कर लेना उसको भी। नेक्स्ट देखते हैं सर। एलिमेंट्री से था तो आप एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के लिख दिए नहीं? अगर इंटरवल देता तो कैसे निकालते यूनियन? एलिमेंट्री सेट था ना तो एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के लिख दिए। अगर इंटरवल देता तो मैंने आगे छाप लिया सब। यस सर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस पर सेट सॉरी इंटरवल दे रहे हैं। एक सेट ए है, क्लोज इंटरवल 3 to 5, 3 to 5 नहीं 15 कर लो। एक सेट बी है, क्लोज इंटरवल -2 to 10। हम लोग को ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी सेट निकालना है, ठीक। बताएं आगे। यस सर। चल देख, नंबर लाइन ड्रॉ कर ले। नंबर लाइन पे सारे सेट, जितना भी सेट है ना, उस सेट के एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर दो। उस सेट के एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर दो। ये रहा इंफिनिटी, ये रहा माइनस इंफिनिटी। जो भी एंड पॉइंट है 3, 15, -2 एंड 10। ये रहा -2, ये +10, ये 3 कहीं बीच में होगा और यहाँ कहीं 15 होगा। सही यहाँ तक?
यस सर। उसके बाद दोनों सेट को ना एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, एक ही लाइन में। सेट ए बोल रहा है 3 से लेके 15 तक, 3 से लेके 15 तक इंक्लूडिंग 3 एंड 15, 3 से लेके 15 तक इंक्लूडिंग 3 एंड 15, ये हो गया सेट ए। फिर आउट नो सर। इसी sir. लाइन में ना बी को भी ड्रॉ करो, इसी लाइन में बी को भी ड्रॉ करो, इसी लाइन में बी को भी ड्रॉ करो। बी क्या बोल रहा है, -2 से लेके -10 तक ना, Yes, sir. इंक्लूडिंग -2 एंड 10, -2 को भी इंक्लूड करना है, 10 को भी इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। अब फाइनली तुमको कौन सा सेट दिख रहा है पूरा मिला के, सर -2 to 15। दोनों मिला के 15 कौन सा सेट दिख रहा है, -2 to -2 to 15 ना, 15। तो वही है तुम्हारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो जाएगा क्लोज इंटरवल -2 to 15 क्लोज इंटरवल। ठीक है, जल्दी लिखो, नेक्स्ट ट्राई कर खुद से। यस सर, नेक्स्ट हो है गया। सेट ए इक्वल्स टू -2 to 5 ओपन एंड सेट बी इक्वल्स टू 3 to इंफिनिटी, ऐसे कुछ। सर सर डन। सर डन। यस सर डन। डन। सर डन। यस सर डन। हेलो सर। सर क्या है आंसर? क्लोज ब्रैकेट -2 to ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। इन्फिनिटी, हाँ ठीक है। हाँ यही। सर कहाँ चले गए? सर म्यूट करके चले गए। सर का कॉल आता है ना, तो बिजी।
अच्छा आया? यस सर, आप -2 सही है, आयुष सही है, आदित्य सही है। किसका आंसर आदित्य का या अभिनव? थैंक यू सर। और मतलब क्या कहते सर हैं, दोनों का है। सुविधा के लिए खेल और दोनों का आंसर आया है, यस सर, अभिनव का भी? यस सर, ये बोलो। ये यस बोल सर, कौन रहा, आदित्य या अभिनव? सर दोनों ही एक साथ बैठे। दोनों सर बताओ, तो बताओ। सर नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। नंबर लाइन पे ना सारा एंड पॉइंट, जितना भी एंड पॉइंट है, उस सारे एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर दो। कौन कौन सा पॉइंट है नंबर लाइन पे? कौन कौन सा पॉइंट शो करना है आपके को? -2 यहाँ कहीं होगा, 5 3, तो 3 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर इन्फिनिटी आएगा, ये रहा माइनस इन्फिनिटी। तो सेट ए के अकॉर्डिंग -2 से लेके 5 तक, -2 क्लोज 5 ओपन, -2 क्लोज 5 ओपन, ठीक है। सेट बी यस 3 सर, टू इसी लाइन पे 3 से लेके इन्फिनिटी तक, सही यहाँ तक। अब बोल फाइनली कौन सा सेट दिख रहा है देखो, फाइनली क्या दिख रहा है? सर -2 सर -2 to infinity। नॉट इंक्लूडिंग टू इन्फिनिटी। 5 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? 5 को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, करना सर, क्योंकि -2। 5 को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? यस सर, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, एक में तो है ना। यस सर, यस सर। यूनियन क्या बोलता है, एक में भी हो तो ले लेना है उसको, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? -2 से -2 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। तो डाउट है किसी को? नो सर, आगे यस सर। नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन पे और क्वेश्चन लेंगे इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद। आगे यस सर, इंटरसेक्शन। इसका सिंबल होता है उल्टा यू, सिंबल ये होता है, और इसको सेट के लैंग्वेज में ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, बाइनरी लैंग्वेज में ए इंटू बी, ए डॉट बी लिखोगे, और इंग्लिश के लैंग्वेज में ए एंड बी लिखोगे। देखो कोई बोला कि ए एंड बी को बुला के लाओ, तो क्या करोगे? किसको बुला के लाओगे? सर ए सर दोनों को। इंटरसेक्शन भी। सर दोनों दोनों को बुला के लाना होगा ना। यस सर, हाँ, और दोनों को एक साथ, ऐसा नहीं कि एक को पहले बुला ले, तो ऐसा कुछ नहीं ना, दोनों को एक साथ ना, यस सर, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ए और बी वैसा एलिमेंट लेना है जो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, दोनों में एक साथ होना चाहिए। मान लो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड सेट बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट। सर इंटरसेक्शन में सर कहीं 2 ना कहीं 4 लिखना 6 कॉमन 8। पार्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखना कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। वैसा एलिमेंट जो दोनों में है 2 4 6 8, नहीं यही हो यस गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में वैसा एलिमेंट होगा जो दोनों में था, कॉमन पार्ट, ठीक है। सर तो जब ए एंड बी करेंगे तब सर ए हाँ इंटरसेक्शन बी ही होगा ना सर? हाँ, ओके सर। अगर कोई बोले अगर कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो तो कोई क्या बोले हो? कि ए एंड बी, दो काम है, ए एंड बी दोनों करना, ए एंड बी करना है, तो ऐसा नहीं, दोनों करना है ना। यस सर। वेन डायग्राम देखते हैं इसका, वेन डायग्राम देखते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। ये वाला सेट ए, सॉरी ये वाला सेट बी,
वैसा पार्ट, वैसा रीजन जो दोनों में आ रहा हो, यही होगा ना? वैसा sir. रीजन जो दोनों का Yes, sir. कॉमन रीजन हो, ये वाला होगा ना? तो यही Yes, वाला sir. रीजन है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी, यही वाला रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट। ठीक है, बाइनरी भी समझ लो, ए डॉट बी, ए डॉट बी 1 इंटू जीरो क्या होता है? Sir, 0. 1 इंटू जीरो Sir, जीरो, 1. इंटू जीरो जीरो, जीरो So इंटू binary वन, में हाँ बाइनरी जीरो, Yes, sir. 0. जीरो इंटू जीरो जीरो, एक ही केस में 1 आएगा, 1 इंटू वन। Yes, sir. मतलब एक ही केस में सिस्टम वर्क करेगा जब दोनों वर्क करेगा एक साथ, तभी ये वर्क करेगा। कोई भी एक वर्क ना करे तो पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। मतलब वैसे ही एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों में होना चाहिए, तभी उस यूनियन में दिखेगा, अदरवाइज सॉरी इंटरसेक्शन में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। किसी एक में प्रेजेंट हो दूसरे में एब्सेंट हो तो इंटरसेक्शन वाले सेट में एब्सेंट मिलेगा, नहीं। किसी एक में प्रेजेंट हो दूसरे में एब्सेंट हो तो इंटरसेक्शन वाले सेट में नहीं दिखा। एब्सेंट मिलेगा। रेट कर पा रहे हो दोनों को? yes, sir. कितना लिखा है तो गेट बना के Yes, sir. सिंबल भी दिखा देते हैं। हम लोग ना इसके लिए तो एंड गेट पढ़ते हैं, ठीक। एंड गेट, एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा। एंड गेट में भी दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट को ले रहे हैं ए बी, आउटपुट को मिलेगा ए डॉट बी बोलो, या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या ए एंड बी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यही है तुम्हारा ए, ये है बी, और ये है ए डॉट बी। कोई डाउट नहीं? नहीं sir. छापो जल्दी जल्दी से। Sir, हो गया। Yes, sir, done. हो गया बच्चे, बढ़िया आगे। आज तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कितना इजी चीज है। बोर्ड ऐसे ही Yes. बहुत इजी है, बोर्ड में सब समझ में आएगा, तो बहुत आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सर इसीलिए तो तो बोले पता पहले नहीं टीचर और सार बोर्ड पढ़ाता क्या, सच का- सच बता, अगर ढंग से वीक में 3 दिन 2-2 घंटा टाइम मिल जाए ना, तो 2.5 महीने में बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, 2.5 महीने में भी अच्छे से। ऐसा नहीं कि बस जस्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे नॉर्मली बोर्ड में पढ़ाते हैं ऐसे ही। सर वीक में हम लोग का मैथ्स 2 दिन होता है सर। हाँ 2 ही दिन होता है, इससे टाइम 4.5 मंथ 4 मंथ बोले तुम लोग को। यस सर कॉपी हो गया। क्या बचा? सर कॉपी हो सर गया। कॉपी हो गया। कॉपी हो गया सर। ठीक है, बढ़िया आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक है सेट ए क्लोज ब्रैकेट -3 to 20, एक है सेट बी क्लोज ब्रैकेट 2 to 40। हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसे दोनों को ड्रॉ करेंगे और कॉमन पार्ट ढूंढ लेंगे, ठीक। तो दोनों को ना डिफरेंट लाइन में ड्रॉ करना, सेम लाइन में नहीं। सेम लाइन में ढूंढोगे तो ड्रॉ करोगे तो कॉन्साइड कट जाएगा ना, फिर कॉमन पार्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। यस सर। तो इंटरसेक्शन के केस में डिफरेंट लाइन लेना। पहले तो सारा एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो सर ये रहा -∞, ये रहा +∞, -3 2
20, 40। ठीक है, पहला सेट बोल रहा है सर -3 से लेके 20 तक दोनों इंक्लूडेड रहना चाहिए। -3 to 20 दोनों इंक्लूडेड रहना चाहिए, -3 से लेके 20 तक। एक मिनट, -3 से लेके 20 तक। सेकंड बोला 2 से लेके 40 तक, सेकंड बोला 2 to 40, और सारा एंड पॉइंट इंक्लूडेड, सारा एंड पॉइंट इंक्लूडेड। यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? कॉमन पार्ट जो दोनों में लाई कर रहा हो, सर 2 to सर क्लोज्ड ब्रैकेट 2, 20। 20। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से लेके 20 तक। ठीक है, बढ़िया जी। yes sir. यस सर। नेक्स्ट कितना? सेट ए इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -6 to infinity and set B equals to close interval -9 to 5. Find A intersection B and A union B. Find A intersection B and A union B. दोनों निकालना है, ठीक? ट्राई करें। सेवन करना है, यहाँ से ले आना है क्या? यस सर डन। yes sir done. आंसर भेज दे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ऑफिस में। आयुष तेरा यूनियन सर। का -9 to 80, हाँ सही है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहाँ लिखा? सर भेजे इंटरसेक्शन आपको? सर भेजे। देखा है, सही है। सर आयुष, मेरा दोनों आर्यन तुम्हारा भी सही है इंटरसेक्शन। आर्यन यूनियन भेजा? आर्यन यूनियन, आयुष तुम्हारा दोनों सही है। सर मेरा ठीक है। किस पे भेज रहे हो? सर चैट में भेजे है तो। तुम्हारा एक भी चैट अब तुमने नहीं दिखा है। सर आपका पर्सनल में जब भेज रहे तब उसमें तो डिसेबल दिखा रहा है सर, ऐसे तो इसमें ये मैं। PCMB 2 में डिसेबल दिखा रहा है। यस सर।
और सबका कैसे आ सर रहा है ये फिर? PCMB में चला गया सर, आपको कैसे भेजे सर, वो तो डिसेबल्ड है। PCMB2 वो डिसेबल सर है तो इलो हाँ कैसे भेज सर, रहा है? सर हम PCMB में भेज दिया। नहीं नहीं, वो मेरा नहीं अकाउंट है, वो टू सर वाले में आप, भेजो, टू वाले में डिसेबल नहीं सर है ये लोग। आपका तो डिसेबल ही है सर, उसमें टाइप कर रहे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये लोग तो भेज रहा है, ये लोग तो दिख रहा है मुझे। तुम्हें उसी पे भेज रहा है ना? हाँ उसी पे, तभी तो दिख रहा है मुझे। यस सर, आप ही टाइपिंग को नहीं कर भेज। पा रहे हैं सर। सर हम आंसर दिव्या, बोले सर। हाँ रुक जाएगा, तो पूछने तो बोल देना। दिव्यांशु ब्रैकेट वगैरह देगा बच्चा, ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है ना यहाँ पे, ऐसा लिख थोड़ी लिख देगा। शुभदीप तेरा यूनियन सही है। सर यहाँ पीसी में क्लास करने पे सर वो सिंबल्स ही नहीं आता है सर, इसीलिए आपको इतना लंबा लिख के भेजना इंफिनिटी, पड़ता सर सही है, इंफिनिटी का सिंबल नहीं आ रहा। समझे। तो ब्रैकेट भी नहीं आता है क्या इसी में? ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट तो आएगा। शुभदीप ओपन क्लोज चेक करो तो, 5 को लेना है या नहीं लेना है? और पॉसिबल आंसर। अच्छा बोल। सर यूनियन का सर यूनियन का होगा -9 सर, क्लोज ब्रैकेट में -9 कॉमा इन्फिनिटी हाँ सर, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन होगा सर क्लोज ब्रैकेट में -5 कॉमा 4। सही है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन देख रहे हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन पे सारा एंड पॉइंट शो कर दो। -6, तेरा -6, इंफिनिटी, -9 और पीछे होगा, एंड 5। सेट ए के अकॉर्डिंग -6 टू इंफिनिटी, -6 क्लोज, इंफिनिटी ओपन, -6 क्लोज, इंफिनिटी ओपन, -6 क्लोज, इंफिनिटी ओपन। ठीक है। सेट बी के अकॉर्डिंग, सेट बी के अकॉर्डिंग -9 टू 5, -9 क्लोज, 5 ओपन, -9 क्लोज, 5 ओपन। यस देखो तो कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? सर, दोनों का कॉमन पार्ट -6,5 ओपन ब्रैकेट। -6,5 कॉमन पार्ट होगा। 5 कॉमन है या नहीं? नहीं सर। नहीं, सर 5 कॉमन 5 से ओपन नहीं है, तो ब्रैकेट। ए इंटरसेक्शन बी में आप लिखोगे, -6 को ले सकते हो, 5 को छोड़ दोगे। यूनियन देख लेते हैं। यूनियन नंबर लाइन पे एंड पॉइंट को शो कर लो। तेरा -9, -6, 5। सेट ए के अकॉर्डिंग, सेट ए के अकॉर्डिंग -6 से लेके इंफिनिटी तक दोनों, -6 क्लोज, -6 टू इंफिनिटी। और सेट बी के अकॉर्डिंग, सेट बी के अकॉर्डिंग -9 टू 5, उसी लाइन में -9 टू 5, -9 टू 5। और फाइनली कौन सा दिख रहा है सेट, देखो तो ध्यान से, दोनों को मिला देंगे तो कौन सा सेट यस दिखेगा? सर, क्लोज ब्रैकेट -9 टू इंफिनिटी ओपन। 9 क्लोज है, 9 क्लोज है, -6 क्लोज है, -5 ओपन था। तो फाइनली ए यूनियन बी इक्वल्स टू -9 क्लोज इंटरवल, -9 टू इंफिनिटी। जल्दी से लिख ले। सर -6 आप क्लोज लिखे थे। ओपन लिखी तो ओपन कर देना, और क्या, क्लोज ही कर दो। सर -6 क्लोज क्यों हो जाएगा?
पहले से क्वेश्चन में था और क्या, क्लोज ही लिखे थे। ओपन हाथ रहने रखने दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन लिखा था, ओपन का एक अकॉर्डिंग आंसर निकालो। सर हम ओपन के टर्म्स में ही निकाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। मेरे बच्चे आगे। यस सर। यस सर, कॉपी कर ली। सर इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में होता है ना सर? हाँ, ओके सर। इंफिनिटी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी थोड़ी ना होता है कि इसको तुम इंक्लूड कर सकती है, कर सकती है क्या? नो सर। ओपन रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, a equals to open interval -3 to 10 union close interval 12 to infinity, 12 से 22 कर दो, 22 into infinity, एंड सेट b गिवन है, सेट b गिवन है 12 to यूनियन के बाद क्या 23। इसका यूनियन भी निकालो, इंटरसेक्शन भी निकालो, a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। सर यूनियन के बाद क्या लिखा है सर? क्या बच्चा? सर ए में यूनियन के बाद क्या लिखा सर? 22 to infinity, close interval 22 to infinity। ओके। एक मिनट सब लोग रुक जाना तो, जब देना चाहे तो दिए ही नहीं। इसमें 21 कर ले, 21 20 कर ले, हटा 21 में 20, 20 है। सुनो चलो 20 है, उसके अकॉर्डिंग आंसर भेजना। आदित्य 20 है, उसके अकॉर्डिंग भेजना आंसर। लास्ट वर्ड बोल दिए हैं। ओके सर।
आया किसी का? सर एक तो पता चल गया सर, लेकिन दूसरा नहीं पता चल रहा है। कौन सा? यूनियन इंटरसेक्शन? सर यूनियन पता नहीं चल रहा है, इंटरसेक्शन चल गया है। आपको यूनियन भेज में दिए सर देखो ना, इंटरसेक्शन वाला। दो सेट यूनियन हो गया। नो सर, आपको इंटरसेक्शन भेजा है। ओके, सॉरी सर, सिंबल नहीं मिल रहा था इसीलिए सर टाइप किया। ओके। इंटरसेक्शन सही है तुम्हारा, आयुष गौतम। सर मेरा यूनियन वाला नहीं है क्या? आदित्य इंटरसेक्शन सही है। चलो देखते हैं। सर मेरा यूनियन वाला सही है क्या? यूनियन यस आर्यन। सर। नो सर, कुमार आदित्य। कुमार आदित्य तो भेजा कहाँ? आदित्य सिन्हा। यूनियन चेन्नई। यूनियन क्या लिखा? -3 टू इंफिनिटी ना। तो देखते हैं, पहले यूनियन देख लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करके उस पर सारा पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो। -3 नेगेटिव में कहीं होगा। सर हम यूनियन भेजे, एक बार चेक करिए ना। 10 इतना लिखा यूनियन में, -3 टू 10, फिर 12 टू 20 ना, वो भी सही नहीं है। ओके -3 टू 10। हाँ तो सुन, हट जाना। -3 10 22 और ये इन्फिनिटी हो गया ना, इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। सेकेंड वाला 12 12 में 10 से आगे होगा और 20 20 20 यहीं कहीं होगा ना। बोला -3 टू 10, -3 टू 10 दोनों ओपन, -3 टू 10 दोनों ओपन, ये सेट ए है। -3 टू 10 दोनों ओपन। सेकेंड सेट क्या होगा बच्चा? इसी लाइन में ना, बीच में यूनियन है, देखो ध्यान से, बीच में यूनियन है, तो इसी लाइन में 22 टू इन्फिनिटी, 22 टू इन्फिनिटी। अच्छा, फिर सेकंड बी को भी उसी लाइन में ना, क्योंकि हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ बीच में भी यूनियन का साइन आ जाएगा ना। सर 22 क्लोज्ड है। हाँ से क्लोज कर रहे हैं यस उसको। सर, 22 क्लोज्ड है। हाँ क्लोज तो कर रहे हैं। ये क्लोज्ड। सेट बी क्या है? 12 टू 20, 12 टू 20, 12 क्लोज 20 ओपन, 12 क्लोज 20 ओपन। अब फाइनली तेरे को कौन सा सेट दिख रहा है पूरा इंटरवल? देखो तो पूरा इंटरवल को देखो, कौन सा सेट दिख रहा है। तो ए यूनियन बी क्या लिखोगे सर? ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। और तीन सेट को जब एक साथ लिखना होता है तो यूनियन में लिखते हैं ना। ओपन इंटरवल -3 टू 10, यूनियन क्लोज इंटरवल 12 टू 20 एंड यूनियन 22, क्लोज इंटरवल 22 टू इन्फिनिटी। यही हो जाएगा आंसर। सर 2 बार यूनियन यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर सर। हम भी तो आपको वही लिख के भेजे सर। तुम्हारे तो सही बोले थे ना। सर आप बोले रॉन्ग है। नहीं तो एक का सही बुझ कौन भेजा है? उसे सही बोले थे। सर आयुष। हाँ आयुष गौतम तुम्हारा सही था, बोलते थे। ओके सर। तो नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन -3 यहाँ पे है, -3, फिर उसके बाद आएगा 10, देन 12, देन 20, 22 एंड इन्फिनिटी। सेट ए, सेट ए को पूरा कंप्लीट करो। सेट ए दिस यूनियन दिस, दोनों को एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे ना। तो -3 टू 10
ओपन इंटरवल -3 टू ओपन इंटरवल 10, यूनियन है तो उसी लाइन में 22 टू इंफिनिटी। क्लियर है? सेकंड ड्रॉ करो दूसरा सेट को, बी को, बी है तुम्हारा 12 टू 20 डिफरेंट लाइन में 12 टू 20। कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या? दोनों का कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है? नो सर। कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है ना, तो फाइनली ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलोगे? 5, नल सेट। ठीक, नल सेट। इसको लिख लो जल्दी से, ठीक? ये 2 मिनट में आ रहा है। अच्छा हो गया, बढ़िया। आगे यस सर। एक और यस क्वेश्चन, सर। एक और क्वेश्चन कर लो इस टाइप का, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास से फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा सेट सेट में ही काम आएगा और कहीं यूज नहीं आएगा। जितना आज पढ़ा है ना, इतना हर चैप्टर में लगभग यूज होता है। इससे ज्यादा सेट सिर्फ सेट में ही काम आएगा। सर एक बार पावर से समझा दीजिएगा सर। बिल्कुल समझा देंगे। कॉम्प्लीमेंट भी है। पावर सेट से पहले सबसेट जानना हो जाए तो सबसेट और पावर सेट देख ही लेते हैं। सबसेट यूज होता है थोड़ा बहुत। सुनो सर नेक्स्ट। पावर सेट और कार्डिनैलिटी प्रॉब्लम्स एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, सबसेट क्या होता है? एक सेट का छोटा पार्ट, मान ले एक सेट है ए 1 2 3, इसमें से कितना भी एलिमेंट उठा के तो सेट बना दे, उसका सबसेट हो जाएगा। इसमें से कुछ भी उठा के, जितना मन करे जो उठा ले और एक नया सेट में डाल दे, वो सबसेट कहलाएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ तो? क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर? एक भी एलिमेंट नहीं उठाएंगे, खाली छोड़ दो, ये भी सबसेट हो गया इसका। सर एक एक Yes. एलिमेंट उठाएंगे तो 1 2 2 3, 3 ये तीनों भी सबसेट हो गया इसका। सर दो दो एलिमेंट भी उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। 1 2 2 3 3 1 1 3, ये भी सबसेट हो गया। सर तीनों उठा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, यस सर। ये सारा इसका सबसेट्स है। तो मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट उठा लो, कितना भी, जितना मन करे, और एक नया सेट में डाल दो, वही उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, इस सेट बी कर्ली ब्रैकेट 2 3, तो बी ए का सबसेट है ना, तो ऐसे लिखा जाता है बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं बी इज
सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, सबसेट क्लियर है क्या? सबसेट दो टाइप का होता है, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बहुत इजी टॉपिक है ये। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर क्या होता है पता है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सबसेट में सेट से अगर लेस एलिमेंट है ना, जैसे ये सारा यहाँ से लेके ये सारा प्रॉपर सबसेट है और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब उस सबसेट में जो ओरिजिनल सेट है उससे कम एलिमेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता। जैसे मान ले बी लेस देन, सिर्फ लेस देन ए, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हुआ। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स इन कैपिटल ए, प्रॉपर होता है। और बी लेस देन या इक्वल्स टू, दोनों में से कोई भी हो ना, ए ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट। इक्वल्स टू वाला, लेस देन और इक्वल्स टू सारा सबसेट हो गया, तो इक्वल्स टू वाला जो है वो प्रॉपर होता है, बाद बाकी सारा इम्प्रॉपर होता है। सॉरी, लेस इक्वल टू वाला इम्प्रॉपर होता है, बाद बाकी सारा प्रॉपर होता है। इक्वल टू वाला इम्प्रॉपर होता है, लेस देन वाला प्रॉपर होता है। ठीक है, तो सर बट सबसेट में तो सर लेस देन इक्वल टू भी बहुत बार यूज करते हैं। हाँ, तो वहां पे मतलब दोनों चलेगा। बता रहा हूँ क्या होता है वो चीज। बी इक्वल्स टू ए, यही हुआ, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, कहीं बी लेस देन इक्वल्स टू लिखता है ना, ये सिंबॉलिकली यूज कर रहा है, ये ना सिंबॉलिकली यूज कर रहा है। ये सबसेट का है, ना प्रॉपर बोलेंगे ना इम्प्रॉपर बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ना प्रॉपर बोलेंगे ना इम्प्रॉपर बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक, ओके दोनों सर। उसमें काउंट हो रहा है। और एक सर लाइन तो में बोल देते, टाइम हो चुका, अगले क्लास में बता देंगे अच्छे से। इस सारे एलिमेंट्स को सेट में डाल दो ना, उसी को बोलते पावर सेट। इस सारे एलिमेंट्स को एक नया सेट में डाल दो, ओपन वाला मतलब वैकेंट वाला, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1 2 3 सारा लिख रहा है। ठीक, इसको एक अलग सेट में डाल दो, इसी को बोलते हैं पावर सेट, इसी को बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट, पावर सेट। क्लियर है? अच्छा, इसका अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा बच्चा? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3. 2 का 2 पावर to the 3। power पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें? 2 नो क्यूब। सर। सुना ध्यान से, जितना जितना सबसेट्स होगा उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा ना। Yes, sir. जितना सबसेट होगा उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा ना। यस सर। तो मान ले ए का पावर सेट लिखा ना, तो इसको पी ऑफ ए से डिनोट किया था, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 to the power 3। इस केस में कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही ना। उस सेट में जितना एलिमेंट है उसी को Yes, sir. कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कोई पूछे पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, अगर ए में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होगा ना, 8 एलिमेंट्स होगा ना। यस सर। अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फिर से सबसेट से फिर से बात करेंगे। ठीक, Okay, sir. सर अगर हाँ, ए बोलिए।
B is a subset of A, तो सर अगर A is a superset of B करेंगे तो सर उसका सिंबल सेम रहेगा। हाँ जो सेम सिंबल में ये है ना, बस ग्रेटर देन और लेस देन ही है वो। जैसे A लेस देन B लिखा, सॉरी B लेस देन A लिखा हुआ तो A ग्रेटर देन B भी तो बोल सकते हैं। यस B सर। लेस देन A लिखा हुआ है, कोई बोलने वाला ये बोलेगा B इज लेस देन A, बोलने वाला ये भी बोल सकता है ना A इज ग्रेटर देन B। यस सर। वैसे ही B इज सबसेट ऑफ A, A इज सुपरसेट ऑफ B, एक ही बात है दोनों। सर और वहाँ पे 1,2,3 जो है सर वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। हाँ अगर इक्वल होता है ना तो वो कंप्लीटली उससे छोटा नहीं है ना। देख Yes, तुम sir. जानती हो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन सुनिए, फ्रैक्शन यस सर, यस सर। जो फ्रैक्शन में नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो Yes, उसको sir. प्रॉपर बोलते हैं, मतलब वो सच में वो फ्रैक्शन है, उसमें इंटीजर पार्ट है ही नहीं। यस सर, लेकिन ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो उसमें कुछ इंटीजर पार्ट भी आ गया ना, यस सर। तो वो उस फ्रैक्शन को बोला जाता, क्या बोलते हैं उस सर फ्रैक्शन को? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी से ये वर्ड आया है। उससे ओके सर। रिलेट करो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट क्लास बात करते हैं, जस्ट क्लास है अभी। थैंक यू सर। बाय बच्चा, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।